बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीसी ने राउटिंग स्विचिंग की लास्ट टॉपिक हम लोगों ने IPv6 स्टार्ट की थी। उसमें हम लोगों ने सिंपल लैब बनाई थी। सिंपल लैब IPv6 एड्रेस को आपस में कनेक्टिविटी करने के लिए। तो आज एक छोटी सी या सिंपल से एक राउटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है तो स्टैटिक राउटिंग स्टार्ट कर लेते हैं, बल्कि स्टैटिक राउटिंग के ऊपर आज काम करते हैं। देखते हैं यहाँ पे जीएनएस के ऊपर मैंने ये दो एड्रेसेस शायद असाइन की हो। मैं दोनों एड्रेसेस को वापस हटा देता हूँ। ग्लोबल कम्युनिकेशन मोड में इंटरफेस सीरियल 3/0 से नो IPv6 एड्रेस कर लेते हैं और राउटर 1 के ऊपर भी आते हैं। यहाँ पे ग्लोबल कम्युनिकेशन मोड इंटरफेस सीरियल 3/0, यहाँ पे नो IPv6 एड्रेस कर ले। अब शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ कर ले तो IP एड्रेसेस यहाँ से ख़त्म होगी। वापस IP असाइन करने के लिए मैं यहाँ पे इंटरफेस सीरियल 3/0, ये मेरे पास वैन इंटरफेस है तो IPv6 एड्रेस क्या आती है 2000:12:12:12:1। ये 3 टाइम्स 12 2000 मेरे पास क्या आ रही है, नेटवर्क इंटरफेस आ रही है। ठीक है, नेटवर्क एड्रेस आ रही है। $:1 जो मेरे पास है ये होस्ट पोर्शन है, इंटरफेस आईडी है, तो /64 कर लेता हूँ। इसे यहाँ पे नो शट कर लेते हैं। और दूसरी मेरे पास IPv6 एड्रेस कौन सी थी मेरे पास 2000:12:12:2 कर लेते हैं। /64 इंटर कर लेने यहाँ पे और नो शट कर ले। सेम अगर अभी मैं यहाँ पे एग्जिट कर लेने, यहाँ पे एग्जिट राउटर 1 में आकर के मैं यहाँ पे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 असाइन कर लेता हूँ। ये फास्ट इथरनेट 0/0 मैं IPv6 एड्रेस असाइन करता हूँ FC:11:11:11 नेटवर्क पोर्शन होगी। होस्ट पोर्शन में $:1 कर लेता हूँ /64 और यहाँ पे इन्हें नो शट कर लेता हूँ। नो शट करके अब यहाँ पे से एग्जिट कर लेते हैं। आते हैं राउटर 2 के पास। राउटर 2 में यहाँ पे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 और साथ ही हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे IPv6 एड्रेस कौन सी FC:00:22:22:1 कर लेते हैं /64 और इसे यहाँ पे नो शट कर लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब चेक करते हैं शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। मेरे पास एड्रेसेस आ रही है। ठीक है, फास्ट इथरनेट भी मैंने अप्लाई कर ली और यहाँ पे सीरियल भी मैंने एड्रेसेस अप्लाई कर ली। और यहाँ पे आता हूँ राउटर 1 शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। यहाँ पे मेरे पास क्या आ रही है, फास्ट इथरनेट भी आ रहा है और सीरियल एड्रेस भी आ रही है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि फास्ट इथरनेट इस वक्त तो मेरे पास स्विच है नहीं। इस वक्त मेरे पास यहाँ पे स्विच है नहीं, तो इसके लिए मैं क्या कर लूँ, यहाँ पे इसके लिए मुझे ये कहना पड़ेगा कि यहाँ पे स्विच तो है नहीं, लेकिन ये बार बार इसको जाके मैसेज भेजता है कीप अलाइव की मैसेज भेजता है, तो इसीलिए डाउन रहे, इसीलिए इसकी नेटवर्क मेरे पास डाउन है, तो इसकी प्रोटोकॉल मेरे पास डाउन आ रही है। तो मैं यूँ कर लेता हूँ कि यहाँ पे ग्लोबल कम्युनिकेशन मोड इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 यहाँ पे मैं इसे नो की अलाउ कर लेता हूँ। नो की अलाउ करके अब डू शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ करके चेक कर ले। ठीक, थोड़ा वेट कर ले, ये अभी मेरे पास आप हो चुकी है। अब चेक कर ले, अब मेरे पास फास्ट इथरनेट भी आप हो चुकी है। तो दूसरी साइड भी आप लाजमी, अगर आपके पास स्विच नहीं है प्रैक्टिस के लिए, तो फास्ट इथरनेट 0/0 आप यहाँ पे नो की अलाउ मैसेज असाइन कर ले। ठीक, तो यहाँ भी आपके पास इंटरफेस अप हो जाएगी। अब इसके ऊपर मैंने स्टैटिक राउटिंग करनी है। तो स्टैटिक राउटिंग के लिए आसान सी ये है कि मेरे पास क्या होगा, राउटर 1 में ये वाली मेरे पास आईडी नहीं आ रही, ये वाली IP एड्रेस मेरे तक नहीं पहुंच रही है। राउटर 2 में आपके पास ये IP एड्रेस चाहिए, ये नेटवर्क आपको चाहिए, ये सब नेट आपको चाहिए, तो इसके लिए आपको राउटिंग करनी पड़ेगी। तो राउटिंग आज हम लोग आज हम लोग यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग परफॉर्म कर लेते हैं।
स्टैटिक राउटिंग परफॉर्म करने के लिए आपको यहाँ पे आईपी राउट लिखना पड़ेगा। आईपी राउट के थ्रू आपको ये सबनेट देनी पड़ेगी, इसकी नेटवर्क एड्रेस आपको देनी पड़ेगी। देन वीआ किसके थ्रू आ रही है, 2012.12.12.2 के थ्रू आ रही है। तो आते हैं यहाँ पे, मेरे पास है राउटर 1। राउटर 1 में आईपी कहाँ पे, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर IPv6 राउट कौन सी एड्रेस देनी है मैंने यहाँ पे FC, बल्कि FC से पहले मैं चेक कर लेता हूँ, डू शो IPv6 राउट। तो मेरे पास 11 अपनी वाली राउट्स तो है, मगर मेरे पास 22 वाली राउट्स नहीं आ रही। तो मैं यहाँ पे IPv6 राउट FC डबल कॉलन FC डबल 0 कॉलन क्या 22:22:22 डबल कॉलन, नहीं मुझे नेटवर्क एड्रेस देना है, तो मैं इसे 0 ही रहने देता हूँ, कुछ नहीं लिखता, /64 कर लेता हूँ। 1 करोगे तो स्पेसिफिक एक ही एड्रेस आपके पास आएगी। कंप्लीट एड्रेस को लाने के लिए आप इसे डबल कॉलन 0 ही छोड़ दें। अब यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास किसके थ्रू आ रही है, वीआ 2000:12:12:12 डबल कॉलन 2, इसे एंटर कर ले। अब यहाँ पे डू शो IPv6 राउट चेक कर ले। अब मेरे पास स्टैटिक राउट आ गई है नहीं 12 की, तो अब मुझे राउटर 2 के ऊपर आना पड़ेगा। शो IPv6 राउट कौन सी, मेरे पास यहाँ पे 22 वाली एड्रेस तो है, FC 0011 वाली एड्रेस नहीं आ रही। तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के पास करके IPv6 राउट कौन सी एड्रेस, FC 00:11:11:11 डबल कॉलन /64 किसके थ्रू, वीआ 2000:12:12:12 डबल कॉलन 1 के थ्रू, एंटर कर ले। अब इन्हें चेक कर ले, यहाँ पे शो IPv6 राउट स्टैटिक से देखे आपके पास स्टैटिक राउट आ गई, यहाँ पे FC 00:11:11:11 डबल कॉलन /64। ठीक, तो अब मैं यहाँ पे से पिंग कर देता हूँ, पिंग FC 00:11:11:11 डबल कॉलन 1 कर लेता हूँ इसे पे। अब यहाँ पे पिंग नहीं हो रही, यहाँ से भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे डू पिंग कौन सी, FC 00:22:22:22 डबल कॉलन 1, ये भी यहाँ पे नहीं होगी, ये होगी यहाँ पे, ये होगी, मगर ये एड्रेस क्यों नहीं हो रही। यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि आया हम लोगों ने ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग इनेबल की थी, उसमें शायद पहले से हम लोगों ने इनेबल की हुई, मुझे याद नहीं पड़ रही। यहाँ पे IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग इनेबल करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग राउटिंग कर रहे हैं। तो आप डू पिंग कर लेते हैं यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे आ जाते वापस प्रिविलेज मोड के ऊपर, कौन सी एड्रेस थी, ये वाली थी, तो आप पिंग करने शुरू कर देते हैं। एड्रेस तो गलत नहीं लिखी हम लोगों ने, एड्रेस गलत लिखी है मेरे भाई। यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, :11, ठीक है। अब शायद पिंग कर लिए। एक चीज़ याद है कि जब भी राउटिंग करनी हो, IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल रहती है, हमें इन्हें इनेबल करनी पड़ती है। तो ये मेरे पास होगी स्टैटिक राउटिंग थ्रू IP एड्रेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।